हमने सबसे पहले एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा है कि जैसे ये हाइड्रोजन है, नीचे जो नंबर लिखा होता है उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं और ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसको हम लोग एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बोलते हैं। तो ये हमारा एटॉमिक नंबर हुआ और ये हमारा एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट हुआ। जैसे मैंने लिखा अगर कि बेटा ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, बताओ इस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है, तो आप बोलोगे 16 है। मैं कहूँगा एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप बोलोगे 8 है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कोई और एग्जाम्पल देके, जैसे सोडियम दिया, यहाँ 11 लिखा, यहाँ 23 लिखा, बताओ सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना है, तो आपने 11 बताया। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, तो आपने 23 बताया। अब एक एटम के लिए एटॉमिक मास का टर्म यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, तो इस मॉलिक्यूल में सर 2 हाइड्रोजन है, H2 का मतलब ये हाइड्रोजन है और नीचे 2 का मतलब 2 हाइड्रोजन है, साथ में एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है, तो एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास पूछेगा एग्जाम में हम लोगों से। एटम का एटॉमिक मास पूछता है तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास पूछता है। फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 11th का पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसमें पहले चैप्टर में जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखें अपने एनसीईआरटी की बुक में। उस बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1.1। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है मॉलिक्यूलर मास मुझे बताओ। किसका पूछ रहा है आपसे? एक पूछ रहा है वाटर का। सबसे पहले आपसे पूछा है वाटर का मॉलिक्यूलर मास। पहली बात मैंने कहा है कि एटम का एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है। इस मॉलिक्यूल में मुझे बताइए कितने एटम हाइड्रोजन के हैं, तो आपका जवाब 2 होगा। कितने एटम ऑक्सीजन के हैं, तो आपका जवाब 1 होगा। अब मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि बेटा अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, इसके आपको फाइंड आउट करना है, तो हमको मालूम है 2 हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस के बाद लिखेंगे ऑक्सीजन। अब एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे आप, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब मुझे बताइए यहाँ पे आप वैल्यू लिखेंगे 2, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमको मालूम है सर, हम लोग 1H1 ऐसे लिखा होता है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 1 है, तो एटॉमिक मास 1 होता है, तो हाइड्रोजन का हमने एटॉमिक मास 1 रख दिया। साथ में सर हमको मालूम है ऑक्सीजन का हम लोग को 8 और 16 लिखा होता है, तो नीचे वाला ये नंबर एटॉमिक नंबर है, ऊपर वाला एटॉमिक मास है, तो हमने यहाँ पे 16 रख दिया। अब 16 रख देंगे तो 2 इंटू 1 2 आएगा और प्लस 16 हो गया। 16 में 2 ऐड करिए बाबू, तो ये 18 हो जाएगा। आपका मॉलिक्यूलर मास 18 आएगा। आप इसको 18U द्वारा दिखा सकते हैं। पहले AMU लिखा जाता था, एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन अब AMU के बदले सिर्फ U लिखा जाता है, और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। आप 18U दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखाएंगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा। तो आपसे वाटर का अगर आपसे कोई मॉलिक्यूलर मास पूछेगा तो आप बताइएगा 18, ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास है। सेम इसी पैटर्न पर आप अलग अलग तरीके का निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन में सर कार्बन डाइऑक्साइड का हमें बताइए मॉलिक्यूलर मास। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितने बोलिए, 1 2 ऑक्सीजन है, तो आप फार्मूला लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। अब इस CO2 में आप यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। 1 कार्बन है इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया है। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पास यहाँ पे 2 हैं, तो आप लिखेंगे 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन,
ये ऑक्सीजन लिख दिया। अब हमको मालूम है कार्बन के बारे में। सर कार्बन तो मालूम है ना, कार्बन नीचे 6 होता है, ऊपर 12 होता है। इसका मतलब कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास इसकी 12 है। तो आप यहाँ पे जब फार्मूला सॉल्व करेंगे बाबू तो एटॉमिक मास आप कार्बन का 12 रख दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे O2 में 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमको मालूम है 16 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करिए तो 12 प्लस 2 इंटू 16 ये 32 हो जाएगा। 32 में 12 को जोड़ेंगे आप तो 44 आएगा। ये मॉलिक्यूलर मास CO2 का 44 आ गया। आप चाहें तो इस 44 को AMU लिखें या यूनिफाइड मास मतलब यू के द्वारा रिप्रेजेंट करें। आप ऐसे लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा, नहीं लिखेंगे यू नहीं लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा। तो आपसे कोई पूछेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 बताइए तो आप बताएंगे 44। ठीक उसी प्रकार से इसी में 1.1 का ही थर्ड पार्ट आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछा है और इस क्वेश्चन में पूछा है मीथेन के बारे में। फार्मूला दिया है CH4। अब मॉलिक्यूलर मास जब CH4 का आप निकालेंगे तो आपको मालूम है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एक कार्बन एक नीचे कुछ नहीं लिखा है तो एक कार्बन है। साथ में हाइड्रोजन आपको 4 है तो यहाँ पे 4 से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ, यहाँ पे आप लिखेंगे हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करिए बाबू, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का हमको मालूम है 4 से मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 1 और ये भी मालूम है कि 12 प्लस 4 हो जाएगा और ये वैल्यू 16। आप यूनिफाइड मास यू लिखिए चाहे ना लिखिए, बात एक ही है। आपका मन करे तो आप लिख लीजिएगा, नहीं मन करे तो मत लिखिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका NCERT का और पहले चैप्टर का है और इसके आगे हम हर वीडियो में अलग अलग क्वेश्चंस आपको कराते जाएंगे। धन्यवाद।